स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर्स एंड सन 1891। फैक्ट्स ऑफ द केस। द प्लेंटिफ जो कि जोसेफ स्मिथ एक वर्कमैन था जो डिफेंडेंट रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता था। वो एक स्टोन क्वेरी में ड्रिलिंग करता था जहां एक क्रेन स्टोन्स उठाती और कभी कभी उसके सर के ऊपर से सेफ्टी के बगैर स्विंग करती थी। स्मिथ को इस खतरे का पता था और जब भी उसे वार्निंग मिलता या वो देखता वो डॉज करता था। एक बार क्रेन से एक स्टोन गिर गया और स्मिथ को सीरियसली इंजर कर दिया। उसने अपने एम्प्लॉयर्स पे नेग्लिजेंस का केस फाइल किया एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट 1880 के अंडर। कंट्री कोर्ट में जूरी ने स्मिथ के फेवर में फैसला दिया, लेकिन कोर्ट ऑफ अपील ने इसे रिवर्स कर दिया। तो इसके इशू के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसका तीन इशू है। फर्स्ट इशू ये है कि क्या प्लेंटिफ का डेंजरस काम में काम करते रहना किसी के नॉलेज के बावजूद वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया को अप्लाई करता है? क्या प्लेंटिफ ने वॉलंटरी रिस्क एक्सेप्ट किया था या डिफेंडेंट्स का नेग्लिजेंस उसकी इंजरी का कॉज था? थर्ड क्वेश्चन ये था कि क्या एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट के अंडर नेग्लिजेंस का क्लेम बन सकता है? तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि जजमेंट क्या आई इस केस के लिए। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने लॉर्ड हैसबरी एलसी के लीड में कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन रिवर्स किया और कंट्री कोर्ट के जजमेंट को रिस्टोर किया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रिस्क का नॉलेज होना वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया के लिए काफ़ी नहीं। प्लेंटिफ ने क्लियरली रिस्क एक्सेप्ट नहीं किया था, स्मिथ अपना काम कर रहा था और डिफेंडेंट ने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए, जैसे कि वार्निंग सिस्टम या सेफ क्रेन ऑपरेशन। ये सब ये नेग्लिजेंस था जिससे स्मिथ इंजर हुआ। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट के अंडर नेग्लिजेंस एक्शनेबल है। स्मिथ को डैमेजेस मिले क्योंकि डिफेंडेंट अपनी ड्यूटी ऑफ केयर में फेल हुए। ये केस वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया के लिमिटेड एप्लीकेशन को स्टैब्लिश करता है, स्पेशली जब एम्प्लॉय के पास कोई रियल चॉइस ना हो। तो ये रहा केस का समरी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई केस समरी के साथ। लॉ ऑफ टॉट्स से।